बेड़ा उठाया है जनसुराज का, तो उसको तो भाई इरादा पक्का है। क्या करके मानिएगा? भगवती से आ रही है और जीत लेके मान। जनसुराज स्वयं में काफी प्रबल पार्टी है, तो आपको भी पता है, और स्ट्रॉन्ग पार्टी है। ऐसा क्या करने जा रही हैं आप 10 दिनों के अंदर? कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई होंगी, जो अलग होगी, और जो हमारे समस्तीपुर वासियों के लिए होगी। एनडीए वाले बुला रहे हैं, महागठबंधन वाले बुला रहे हैं। चेतना जनसुराजी है और जनसुराजी है। देखा अंदर में कितनी घबराहट हो रही है, कितना डर लग रहा है। मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं। चुनाव होगा तो पता चलेगा। मुसलमान बहुत हद तक जनसुराज के साथ दिखे। हर रोज दिन जनसुराज एक जीत का पड़ाव ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाएगा। डेडली कॉम्बिनेशन यही है, MY यही है, यानी कि महिला भी है और युवा भी है। MY कॉम्बिनेशन को मजबूत करना है तो महिला और युवा मजबूत होगी। मेरे होने से अगर मेरे समस्तीपुर वासियों को शक्ति मिलती है तो चेतना डट के खड़ी रहेगी और डट के लड़ेगी, चाहे गढ़ कोई भी हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। पूरा करेंगे वादा, विकसित समस्तीपुर निर्माण का है पूरा इरादा। देखिए ये बातें लगातार घर घर जाकर कह रही हैं जनसुराज की नेत्री चेतना झाम। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त समस्तीपुर में मौजूद है। और इस फ्रेम को भी आप अच्छी तरीके से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको चेतना झाम नजर आ रही होंगी, चाय की दुकान नजर आ रही होगी और चेतना झाम के साथ कई सारे लोग नजर आ रहे होंगे। देखिए आपको बता दें कि रात हो चली है लेकिन अब भी चेतना झाम लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि कैसे ये तमाम लोग भी यहाँ पर चेतना झाम के लिए आए हुए हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत बिना देरी के करते हैं चेतना झाम जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। थकान आपके चेहरे पर दिख रही है। रात के 9:30 बज रहे हैं चेतना जी, रात हो गई है लेकिन अब भी आप समस्तीपुर में थकने का नाम नहीं ले रही हैं, अब भी आप लगी हुई हैं। हाँ, क्योंकि अब जो बेड़ा उठाया है जनसुराज का, तो उसको तो भाई इरादा पक्का है कि अब उसको सफल करके ही निकालना है। लेकिन थकान दिख रही है चेहरे पर। थकेगा शरीर, मानव शरीर है, थकेगा। फिर मैंने कहीं नवरात्र थक के हार तो नहीं ना जाइएगा। नहीं, मैंने नवरात्रे भी कर रखा है, तो मेरा व्रत चल रहा है। व्रत भी है जी और उसके बावजूद आप लगी हुई हैं। जी। कहाँ से आ रही है इतनी शक्ति? क्या करके मानिएगा? भगवती से आ रही है और जीत लेके मानूंगी। भगवती से आ रही है और जीत ले करके मानूंगी। देखिए चेतना जी, एक बात हम आपको बता दें कि सुबह से ही हम समस्तीपुर में थे और अब तो रात भी हो गई है। हम लगातार समस्तीपुर में थे और घर घर जा रहे थे। एक बात जो हमने देखी वो बात ये है कि घर घर में चेतना झाम पहुंच चुकी हैं, यानी कि माहौल तो बन गया है और माहौल आपने बना दिया। जी देखिए, मैं क्या ही बनाऊंगी, मैं तो माते करता धरता हूँ। जनसुराज स्वयं में काफी प्रबल पार्टी है, तो आपको भी पता है, और स्ट्रॉन्ग पार्टी है। बस यही था कि जब आपके साथ कोई सशक्त लोग जुड़ जाते हैं तो अच्छा होता है। तो मतलब समझिए कि जनसुराज के अम्ब्रेला के अंडर मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और मुझे लगता है आगे आपको 10 दिनों के अंदर और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। 10 दिनों के अंदर ऐसा क्या करने जा रही हैं आप 10 दिनों के अंदर? कुछ ऐसी चीजें हैं जो नई होंगी, जो अलग होगी, और जो हमारे समस्तीपुर वासियों के लिए होंगी। यानी कि 10 दिनों के अंदर चेतना झाम बम पटाखा फोड़ने वाली हैं। यानी कि एक तरफ प्रशांत किशोर लगातार बम फोड़ रहे हैं और इधर चेतना झाम भी कुछ कम नहीं है भाई, क्योंकि हमारे लीडर ही इतने स्ट्रांग हैं, जी। तो उनके जो सेना है उसको तो स्ट्रांग होना ही है। तो 10 दिन के अंदर समस्तीपुर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बहुत अच्छा होने वाला है। हर रोज दिन जनसुराज एक जीत का पड़ाव ऊपर सीढ़ी चढ़ते जाएगा। लेकिन चेतना जी, आपको मालूम है ना कि आपके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। एक चुनौती नहीं है बल्कि कई चुनौती है। पहली चुनौती जो हम आपको बता दें कि आप एक महिला हैं। दूसरी चुनौती है कि ये राजद का गढ़ है और तीसरी चुनौती जो आपके सामने है वो है अख्तरुल इस्लाम शाहीन। कैसे इन चुनौतियों को भेद पाइएगा, किले को कैसे ढाइएगा? पहले तो मेरी चुनौती, जैसा आपने बोला मैं महिला हूँ, तो आज बहुत सुंदर बात की आपने, क्योंकि आज नवरात्र है और जब हम मांगते भी हैं तो माँ से मांगते हैं, भगवती से मांगते हैं, और वो स्वयं शक्ति है।
तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक महिला होना या बेचारी महिला होना, अब वो बातें चली गई हैं। शक्ति का समय है ये, और मेरी जितनी समस्तीपुर की शक्तियां हैं ये सब जागृत है और सब चेतना के साथ हैं, अपनी बेटी के साथ हैं, अपनी बहन के साथ हैं, अपने जन अपने लोग के साथ हैं। और यही शक्ति आपको भविष्य में देखने को मिलेगी कि जो महिला कहकर लोग बोलते थे वो स्वयं में जननी है, जो स्त्री और पुरुष दोनों को दूसरी चुनौती भी है, तीसरी चुनौती भी हाँ है। हाँ राजद का गढ़ है, अख्तरुल इस्लाम शाहीन है। जी जी, राजद का गढ़ है, बिल्कुल सत्य है, और 15 साल से है। और इस बार समझती है ना आप 15 साल? बिल्कुल, बहुत लंबा कार्यकाल है। तो फिर पर बहुत किला कैसे ढाइएगा? दुख की बात, सेंधमारी नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी। और देखिए इतने जी। कुछ, अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और बहुत कुछ बदल गया, तो समझ लीजिए घर घर तक पहुंच गई है चेतना। हाँ, बस समझ लीजिए अब कुछ और हफ्ते, और जब तक इलेक्शंस आएंगे तब तक वाहवाही हो जाएगी जनसुराज की। क्योंकि पहले जनसुराज हमेशा से थे, लेकिन लोगों को ये लगता था कि भाई हमारी इच्छा है जुड़ने की, कैंडिडेट देखने की इच्छा है कि कौन स्ट्रांग है, क्योंकि समस्तीपुर जो टाउन है वो इंटेलेक्चुअल टाउन है, व्यवसायी टाउन है। लोगों को ये पता है कि मुझे क्या पसंद है, और पहले मात्र 2 ही विकल्प हुआ करते थे, या तो जेडीयू आरजेडी। ये पहली बार जनसुराज आई है, तो लोग इसको भी एक मन में बनाए हुए थे कि अगर पीके सर कुछ ऐसे स्ट्रांग बलिष्ठ लोगों को उतारते हैं तो शायद जुड़ने में आसानी हो जाएगी। और क्योंकि मैं यही की बेटी हूँ तो बहुत लोग मुझे जानते हैं, मेरे पिताजी को जानते हैं, हमारी माताजी को जानते हैं। हाँ, और बैनर और पोस्टर हमने देखा है समस्तीपुर की चेतना। जी जी, तो जिस समझिए कि कृपा है, और बहुत कुछ अच्छा अभी चल रहा है, और आगे जो है मजबूती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जनसुराज जाति की दीवार तोड़ देगा, धर्म की दीवार तोड़ देगा? आपको मालूम है ना कि अख्तरुल इस्लाम शाहीन यहाँ से विधायक है, मुसलमान तो आपका साथ नहीं देंगे। ये सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है, सोच समझ कर बोलिए चेतना मैं जी। सत्य, देखिए एक मानव, मुसलमान तो ऐसे भी राजद के साथ होते हैं, बिल्कुल तो मुसलमान तो अख्तरुल इस्लाम शाहीन का साथ देंगे, कहाँ चेतना करेंगे? होते थे। देखिए मुसलमान, धर्म, जाति ये सब भी एक मानव हैं, जिनके सामने 3 चुनौतियां ऑलरेडी हैं। पहली चुनौती की उनकी जो जीवन की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं चल रही है, सड़क नालों की व्यवस्था वैसी है, वहाँ पे हर धर्म के लोग चलेंगे, सड़क पे मैं भी चलूंगी, आप भी चलेंगे, वो भी चलेंगे, सबको ही चलेंगे, परेशानी तो एक जैसी है। और तीसरी बात, पलायन की परेशानी तो उनके परिवार में भी है, बच्चे तो टिक नहीं रहे हैं। तो दुख की बात है कि जब माता पिता अपने बच्चों के साथ, संतान के साथ समय नहीं बिता पाएंगे, और सिर्फ खर्चा पे खर्चा है माँ बाप का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी जात से हो, मेन है कि शिक्षा अच्छा देना है तो बच्चे को बाहर भेजना है, तो पैसा तो उनका भी जा रहा है, एक हिंदू का पैसा जा रहा है, एक मुसलमान का पैसा जा रहा है। तो राजनीति में धर्म और जात अब टूटने की अवस्था पर इसलिए है क्योंकि मानव ये समझ रहा है कि जो साधारण जो मूल्य चीज है वो ही कमजोर पड़ रही है मेरे लिए, तो मैं क्या धर्म और जाति और इस विवाद में पड़ूं। मैं तो जा रही हूँ और लोग यही बोल रहे हैं। यानी कि मुसलमान भी अबरी खेल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बड़ी शंका है अभी भी कि नहीं होगा, लेकिन जब चुनाव होगा तो पता चलेगा मुसलमान बहुत हद तक जनसुराज के साथ दिखेंगे, बहुत हद तक जनसुराज के साथ दिखेंगे। लेकिन आप जानती है ना कि बस कुछ दिन का इंतजार और उसके बाद जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगा। अंदर में कितनी घबराहट हो रही है, कितना डर लग रहा है? मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं है। घबराहट नहीं है, थोड़ी भी नहीं। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है चेतना जी। नहीं, मुझे जब मैं आई थी तो भी भयहीन थी, आज जब चल रही हूँ राजद के गढ़ में खड़ी हूँ तो भी भयहीन हूँ। आज वो भी रात में, क्योंकि मेरा घर है, और डर नहीं लगता है आपको? कुछ भी हो सकता है। आप सबके साथ देखिए ना, सबका साथ है। डर तो आपके चेहरे पर नहीं दिख रहा है, अंदर मन में भी डर नहीं है, लेकिन रात का वक्त हो गया है तो कोई बात नहीं। हर रोज ऐसे ही करते हैं आप? अभी तो ये 9:30 ही हो रहे हैं मेरे ख्याल से जी। 1:30 बज जाएंगे इलेक्शंस के टाइम में, 2 बजेंगे, फिर क्या होगा। भय से काम थोड़ी ना चलता है, भयहीन होने वाला ही विजय को प्राप्त। महिला हैं आप? महिला हूँ तो शक्ति भी तो हूँ। महिला हूँ तो शक्ति भी तो हूँ, यानी कि डरती नहीं है किसी से चेतना। अगर चेतना जाम डरती तो चेतना जाम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतना आगे नहीं निकलती। अगर चेतना जाम डरती तो चेतना जाम का
नाम इतना मजबूत नहीं होता, भय से कोई प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन हाँ, मेरे होने से अगर मेरे समस्तीपुर वासियों को शक्ति मिलती है तो चेतना डट के खड़ी रहेगी और डट के लड़ेगी, चाहे गढ़ कोई भी हो। डट के खड़ी रहेगी, डट के लड़ेगी, चाहे गढ़ कोई भी हो। अच्छा चेतना जी, एक बात बताइए, इतनी मेहनत कर रही हैं, ऐसा लगता है कि अंदर में आपको संकेत दे दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है क्या? ये तो हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, जब अनाउंसमेंट होगी तब पता चलेगा। लेकिन इतनी मेहनत ऐसे ही थोड़ी कर रही हूँ मैं मेहनत अपने खुद को इतना थोड़ी ऐसे ही कोई तपाता है। मैं अपने समस्तीपुर वासियों के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने अच्छे समस्तीपुर के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मेहनत कर रही हूँ, अभी के युवाओं के जीवन के लिए मेहनत कर रही हूँ। मेरा संघर्ष उन माताओं के लिए है जिसमें मेरी माता ने भी देखा है, मुझे अलग किया है अपने आप से, मैं उस दुख को भी समझती हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। सत्य पूछिए तो मैं बिहार बदलाव के लिए मेहनत कर रही हूँ। बिहार बदलाव के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन आपको मालूम है ना, अगर हम बात करें समस्तीपुर की ही, तो यहाँ पर कई सारे दावेदार हैं चेतना जी। सबसे मजबूत चेतना झाम है, ये हम क्यों माने? कोई 3 कारण तो बताइए। देखिए, मजबूत तो फिर मैं अगर कुछ कहूंगी तो बहुत ही गलत शब्द भी जा सकते हैं, लोग बोलेंगे एरोगेंट है या कुछ है। लेकिन चलिए हम सवाल को बदल देते हैं आपके लिए। चेतना को मौका मिलना चाहिए, चेतना को टिकट क्यों मिलना चाहिए? मैं समझती हूँ, देखिए चेतना को मौका इसलिए मिलना चाहिए, हाँ। उसके 3 सबसे सुंदर बात ये है बिल्कुल। कि जनसुराज ने स्वयं चुना है, दूसरी बात ये है समस्तीपुर की बिटिया है, और तीसरी बात ये है जनसुराज से जुड़ने से पहले खाती प्राप्त कर चुकी है, और चौथी सबसे मजबूत बात युवा है और महिला है। ये मजबूती प्रदान करना बहुत यानी कि डेडली कॉम्बिनेशन यही है, MY यही है, यानी कि महिला भी है और युवा भी है, यानी कि अब तो खेला हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही बोला, ये डेडली कॉम्बिनेशन, MY कॉम्बिनेशन, यानी कि समस्तीपुर जीतना है तो MY कॉम्बिनेशन में सेंधमारी आप ही करिएगा। बिल्कुल, राजद के MY कॉम्बिनेशन मैंने तो करना शुरू भी कर दिया है। करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन टिकट के बारे में कुछ बातचीत हुई क्या? देखिए, जब जारी होगी सूची तो आपको पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। मैं इस वजह से जुड़ी हूँ क्योंकि जो मेहनत हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इतने वर्षों से किए हैं, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवती उनको उनकी कृपा और ये जो उन्होंने मेहनत की है, वो फल ज़रूर प्रदान करेंगी। मेरे अंतर मन से ये निकलता है। आज जो चीज़ व्रत पर हैं आप। हाँ, आज जो चीज़ लोगों को नहीं दिख रही है ना, मैं आपको सत्य बताती हूँ कि जब इलेक्शन का समय आएगा और जब इलेक्शन के बाद के रिजल्ट्स आएंगे, जनसुराज ही निर्माण करेगी। जनसुराज ही निर्माण करेगी। अच्छा, एक कठिन सवाल पूछ ले हम। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि टिकट नहीं मिलेगी, तब क्या कीजिए? देखिए, मैं इस मामले को 1% भी नहीं सोचा है। फिर भी मन में ख्याल आता होगा। मन में 1% भी ख्याल नहीं है, क्योंकि मुझे प्लान भी तो हर कोई सोचता है, चेतना ने भी सोच रखा होगा कि फिर इधर जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, ये करेंगे, रोएंगे धोएंगे, क्या करेंगे? वो तो उससे पहले ही लोग बुला रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? आपको वैसे ही बता रही हूँ, उससे पहले ही लोग बुला रहे हैं, लेकिन चेतना डटी हुई है अपने। एनडीए वाले बुला रहे हैं, महागठबंधन वाले बुला रहे हैं। चेतना डटी है अपने दल पर। किस-किस ने फोन किया है? अपने विश्वास पर। बस आप इतना समझ लीजिए जी कि चेतना जनस्वराजी है और जनस्वराजी रहेंगी। टिकट नहीं मिली तब भी यही कहिएगा, फिर हम आएंगे आपके पास। बिल्कुल आइए, आइए। सब रिकॉर्ड हो रहा है चेतना जी। देखिए, मैं तो ये भी बता चुकी हूँ आपको कि टिकट नहीं मिलने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि मिलकर ही रहेगी। ये होकर के ही रहेगा। कोई लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं यहाँ पर। किंतु परंतु नहीं है। नहीं है। अच्छा, क्या जी? क्योंकि इस बार हमारे आदरणीय प्रशांत जी ने भी ठाला है कि महिलाओं को MY कॉम्बिनेशन को मजबूत करना है, तो महिला और युवा मजबूत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत अन्य सीट से भी आपको बहुत मजबूत महिला कैंडिडेट। चलिए, सीट का जिक्र जब आपने ही छेड़ दिया है तो हम भी ये सवाल आपसे पूछ ही लेते हैं। क्या लगता है
इस बार जनसुराज को कितनी सीटें, क्या लग रहा है चेतना जी? सच्चाई से इस सवाल का जवाब देना है। मैं सच्चाई से ही सवाल का जवाब दूंगी कि आप देखते जाइए, हाँ। इलेक्शन होने दीजिए। बिना जनस्वराज के निर्माण संभव नहीं है। फिर से यही बात कह फिर रहे यही हैं। बता रही हूँ मैं, हाँ। जनस्वराज बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम्म, ये 2025 भगवती की बड़ी कृपा रहेगी उन हम्म, पर, और हम सभी ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की कृपा रहेगी हम्म, उन पर कि जो मेहनत हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम्म। इतने वर्षों में की है, अब उसके फल की प्राप्ति का समय आ गया है। यानी कि मेहनत जाया नहीं जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। चलिए, हमने ये तो आपसे पूछ ही लिया था कि टिकट नहीं मिलेगी तो क्या, तो चलिए लगे हाथ ये भी पूछते हैं कि टिकट मिलेगी तो क्या। टिकट 3 काम बताइए जो करिएगा यहाँ के लोगों के लिए। सबसे पहले तो सड़कें, बड़ी दुख की बात है, ये बहुत 15 साल से हम्म, हमारे विधायक जी, और मुझे लगा था कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। सर में हमारे भी दर्द हो गया था जब हम यहाँ पर आए थे तो। जी, सबके ही दर्द हो रहा है, इतनी हम्म, हिचके, और जब बारिश होती है तो परेशानी तो वैसे हिचकोले खाते खाते पेट में भी दर्द, सर में भी दर्द। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी परेशान। देखिए, मैं जहाँ-जहाँ जा रही हूँ, वहाँ लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि दीदी देखिए ना, रोड ही नहीं बना है, हम्म, बच्चे गंदा नाला का पानी ठेल करके स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, हम्म। खाने-पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक। मतलब स्वच्छ पानी तक नहीं है। नहीं। तो अब क्या कीजिएगा? तो पहले कहीं न कहीं बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, पर मुझे बेसिक ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मेरा कुछ महीने बेसिक्स पे जाएँगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस के निर्माण, बाईपासेस के निर्माण होंगे। महिला हैं आप, महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? वो तो मेरी खुद की योजना चल ही रही थी हाँ, हाँ। कि मैं अपना एक ब्रांड डालना चाह रही हूँ कपड़ों ठीक है। का, हाँ। और बहुत जल्दी मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई आफ्टर इलेक्शंस हम्म। निशुल्क सिखाने वाली हूँ सबको, बिना पैसा के? बिना पैसे, 1 पैसा भी नहीं एक लीजिएगा? पैसा भी नहीं लूंगी। फ्री में क्लास दीजिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके हम्म, बाद जो जो लगता है बहुत पैसा है आपके पास। ऐसा नहीं है, हैं? कितना शक- पैसा है चेतना जी? शक्ति है। शक्ति। पैसा नहीं, शक्ति है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, धनाढ्य एक पर एक है, हाँ। लेकिन हृदय में वो देशभक्ति होनी चाहिए, वो हम्म, जन्मभूमि के प्रति वो ऋण महसूस होना चाहिए, अपने हम्म, लोगों के प्रति वो प्रेम महसूस होना चाहिए, हम्म। तभी आप करते हैं, वरना तो धनाढ्य तो एक से एक बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए अंतिम सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है और देखिए हम लोग चाय की दुकान पर बैठे थे और आप एक बार ये वाली तस्वीर भी देख लीजिए कि कैसे चेतना झाम को रात में भी लोगों ने घेर लिया है, सब यहीं पर आ गए हैं। जैसे ही लोगों ने देखा कि इस चाय की दुकान पर चेतना झाम आई है, वैसे ही घर से बाहर निकल के तमाम लोग चले आए हैं। चेतना झाम से मिलने के लिए चले आए हैं और उनको अपनी-अपनी परेशानियाँ बताने के लिए आए हैं। देखिए लोगों ने तो खूब परेशानी भी बताई है आपको। बहुत ज्यादा हम्म, उनका दुख है, उनकी उनकी 3-4 समस्याएं हैं, सड़क का निर्माण, हम्म, स्वच्छ पानी, हम्म। तीसरा रोजगार, और जो चौथी चीज है अच्छी देखकर दुख शिक्षा। होता है, बहुत 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 तकलीफ होती हाँ, है। जो मेरे बाल अवस्था में परेशानी थी, और हाँ, अभी भी जब मैं युवा अवस्था में हूँ, हम्म, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पीछे चला गया है बिहार, हम्म, जिसको आगे होना चाहिए, हम्म, वो बहुत पीछे चला गया हमारा राज्य। और देखिए ना, उसकी सत्यता तो ये भी है कि हम सब पलायन के शिकार हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज भी जो बच्चे हैं वो यही सोच रहे हैं कि हम कुछ +2 के बाद हम बाकी की पढ़ाई भी बाहर करेंगे, नौकरी भी बाहर करेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि अपना भी समृद्ध राज्य क्यों नहीं बन सकता है, क्यों नहीं एक सुरक्षित राज्य बन सकता है, क्यों नहीं एक सुरक्षित समस्तीपुर बन सकता है, क्यों नहीं रात के 1:30 बजे 2 बजे भी महिलाएं आराम से चल के घर जा सकती हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी-बड़ी चीज़ों का ज़िक्र आपने किया है। चलिए अंत में ये बताइए चेतना जी कि अब आगे-आगे क्या कुछ कीजिएगा? अभी क्योंकि आगे आपने कह दिया है कि 10 से 15 दिन में खेल होगा और बड़ा वाला खेल होगा समस्तीपुर में, तो क्या करने जा रही हैं इसका भी खुलासा लगे हाथ लाइव सिटीज़ के कैमरे पर ही कर नहीं, दीजिए। मैं चाह रही हूँ कि लाइव सिटीज़ देखें, वापस आएँ और फिर से देखें, जी। कुछ नई-नई चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। और मज़ा आएगा आप लोगों को भी नए-नए यानी कि इवेंट्स। फिर मजबूर कीजिएगा कि हम यहाँ पर मैं आएँ। चाहती हूँ कि आप आएँ। चाहती हैं कि हमारे देखिए साफ-साफ कह दिया है कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए और उसके बाद देखिएगा कि हम क्या-क्या करते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे समस्तीपुर में चेतना झाम क्या कुछ करती हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।